आप रोज़ाना इंटरनेट चलाते हैं। क्या आपको पता है कि ये असल में कहाँ से आता है? हम समझते हैं कि इंटरनेट हवा में चल रहा है, पर हकीकत ये है कि आपके मोबाइल तक पहुँचने में इसको हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और अगर इस पूरे सफ़र का एक हिस्सा भी रुक जाए, तो आपका पूरी दुनिया से राब्ता ख़त्म। तो चलिए इंटरनेट के इस नामालूम सफ़र को आसान अल्फाज में समझते हैं। जब आप सुबह को उठते हो, अपना मोबाइल उठाते हो और सिर्फ एक क्लिक करते हो, आपके एक क्लिक करते ही वीडियोस, मैसेजेस और दुनिया भर की मालूमात आपके सामने होती है। इसलिए आपको लगता है कि इंटरनेट हवा में चल रहा है। लेकिन सच ये है कि हवा सिर्फ सिग्नल पहुंचाती है, इंटरनेट नहीं। अगर जमीन के नीचे पड़ी हुई तारों को काट दिया जाए, तो आपको नजर आने वाले ये जो टावर्स हैं ना, ये सिर्फ लोहे के खंभे बन के रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिग्नल जमीन में दबी हुई तारों तक पहुंचता कैसे है? और इस सवाल का जवाब छुपा है आपके मोहल्ले के एक छोटे से डब्बे में, और जहां से इंटरनेट का आपके घर तक आखिरी सफर शुरू होता है। समंदर और शहरों का लंबा सफर करने के बाद इंटरनेट आपके मोहल्ले के उस डब्बे तक पहुंचता है। लेकिन आपके मोहल्ले से आपके घर तक आखिरी सफर कौन करवाता है? और यहाँ से एंट्री होती है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस की, जिसे आईपीएस कहा जाता है। आम जुबान में वो ही इंटरनेट वाला जिसे आप हर महीने बिल देते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर मैसेज भेजते हैं, तो आपका कनेक्शन सबसे पहले उस नेटवर्क से गुजरता है। और इस सफ़र को टेक्निकल ज़ुबान में लास्ट माइल कहा जाता है। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस लोकल नेटवर्क के पीछे एक और दुनिया छुपी हुई है, जहाँ बिजली नहीं बल्कि रोशनी छुपी हुई है। और वहाँ से शुरू होता है इंटरनेट का तेज़ सफ़र। अब तक हमें पता चल चुका है कि इंटरनेट हवा में नहीं चलता। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि इन तारों के अंदर आखिर दौड़ता क्या है? और अगर आपका जवाब बिजली है, तो जवाब बिल्कुल गलत है। इंटरनेट की तारों में बिजली नहीं बल्कि रोशनी सफ़र करती है, और उन्हें फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहा जाता है। जब आप अपने मोबाइल पे एक क्लिक करते हैं, तो आपका डेटा उन तारों के ज़रिए हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय करता है। लेकिन ये रोशनी आपके घर तक पहुंचकर वाईफाई में कैसे बदल जाती है? और इस राज को समझने के लिए चलिए समझते हैं आपके रूटर का राज। रोशनी की रफ्तार से तेज सफ़र करता हुआ डेटा आपके घर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन आपका मोबाइल अभी भी उस रोशनी को समझ नहीं सकता, और यहाँ से शुरू होता है उस रूटर का काम। ये छोटा सा डिवाइस उस डेटा को वाईफाई सिग्नल में बदल देता है, ताकि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप
और आपके घर का स्मार्ट टीवी इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। और इसलिए घर का हर एक ऑनलाइन डिवाइस इस रूटर से होकर गुजरता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस नेटवर्क में कोई कमजोरी रह जाए तो हैकर इस नेटवर्क के जरिए आपके लोकल कनेक्शन तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ इंटरनेट बांटने वाला डब्बा नहीं, बल्कि आपके घर के पूरे डिजिटल सिस्टम का मेन दरवाजा है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बाकी रह जाता है। अगर पूरे मुल्क का इंटरनेट एक ही सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या इसे एक ही फैसले से रोका जा सकता है? और इसका जवाब छुपा है हमारे आखिरी चैप्टर में। क्या किसी मुल्क का इंटरनेट सिर्फ एक बटन दबाने से बंद हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन एक बटन दबाने की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। हर मुल्क का इंटरनेट कुछ बड़े गेटवेज और लैंडिंग स्टेशन से जुड़ा होता है। और जब सिक्योरिटी या इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो हुकूमत और ऑपरेटर्स इंटरनेट को रेस्ट्रिक्ट या बंद कर सकते हैं। और हकीकत यह है कि हम जितना भी इंटरनेट को वायरलेस समझें, लेकिन आज भी इंटरनेट की बुनियाद वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही हैं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, बल्कि ये एक भरोसा, कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा निज़ाम है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब आप फ़ोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं या अपने गूगल ड्राइव में डेटा सेव करते हैं, तो वो आखिर कहाँ जाता है? क्या डेटा वाकई आसमान में क्लाउड में जाता है या ज़मीन पे इसका कोई घर भी है? और ये राज हम खोलेंगे हमारी अगली वीडियो के एपिसोड में, जो होगा क्लाउड एंड डेटा सेंटर पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फैक्ट फाइंडर आसिफ मित्तलों के साथ और एक अगले राज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।